हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आपके सामने फिर हाजिर हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर के एक और शानदार वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिटी CM2 में अगर आप इन्फिनिटी CM2 के SPD मॉड्यूल से SPD मॉड्यूल 2.14 लेटेस्ट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई सेट आपके पास आता है और उसका इसमें सपोर्ट नहीं है तो आप उसको मैनुअली कैसे हैंडल कर सकते हो लोडर की सहायता से। स्पेक्ट्रम में लोडर क्या होते हैं, लोडर फाइल क्या होती हैं, और आप कोई ऐसा सेट, जैसे यहाँ से बहुत सारे मॉडल दिए हुए हैं, अगर ये मॉडल इसमें सपोर्टेड नहीं है तो आप CM2 को कैसे मैनुअली यूज करके उस सेट का FRP लॉक, पैटर्न लॉक खोल सकते हो या उसको फ्लैश कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास एक मोबाइल आया है लावा का Z61P, ठीक है। मैंने अब देखा भी नहीं है कि ये इसमें सपोर्टेड है कि नहीं। मैं इसको आपको मैनुअल लोड करके मैं इसका आपको जो है मैनुअल पार्ट दिखाऊंगा कि ये कैसे मैनुअल यूज होता है, ताकि अगर कोई भी हैंडसेट आपके पास स्पेक्ट्रम का आ जाए जो इस मॉड्यूल में इन्फिनिटी CM2 के SPD मॉड्यूल में नहीं दिया है, तो आप उसको कैसे मैनुअली इस मॉड्यूल में कनेक्ट कर सकते हैं और अपना काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लोडर के बारे में समझना पड़ेगा। तो लोडर के बारे में समझने के लिए पहले आपको उस सेट की फाइल लोड कर लेनी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैंडसेट आ रहे हैं, मैंने इस ट्रिक का यूज़ बहुत जगह किया है। तो देखिए, डीप नॉलेज अगर आपके पास होगी ना तो आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगी। जैसे लोडर की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्वालकॉम के लोडर क्या होते हैं, और जो है MTK का लोडर कौन सा होता है, और स्पेक्ट्रम का लोडर कौन सा होता है। अब देखिए, लावा का जो है ये Z61P है, ये मैंने आपको मैनुअली मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो फाइल है इसको क्या कहते हैं, ये देखिए ये फाइल है .pack, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस फाइल को SPD अपग्रेड टूल में सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, मेरे पास ये SPD अपग्रेड टूल रखा हुआ है, क्योंकि मैं इधर स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था अपने इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्या कहते हैं लोडर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ठीक है। वो सॉरी अपग्रेड टूल डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे आप पहले फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक बार चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए एक इस फोल्डर के अंदर जो यहाँ SPD अपग्रेड टूल है, एक इमेज फाइल है, ये ब्लैंक है, ठीक है। तो ये फाइल एक्चुअली ब्लैंक तब तक रहती है जब तक इसमें आप फाइल सेलेक्ट नहीं करते हो। अब देखिए, मैं यहाँ लावा Z61P की फाइल सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, दिस PC जहाँ भी फाइल रखी है आप वहाँ पे पहुँच जाइए, ठीक है। जैसे मेरी F ड्राइव में फाइल रखी है, मैं फर्मर में गया, लावा में गया, Z61P में गया, और मैंने इस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मैं आपको पहले इसका ये जो है ये एक थ्योरी समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट आपको करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इससे बहुत सारे स्पेक्ट्रम के ऐसे हैंडसेट जो CM2 के SPD मॉड्यूल में सपोर्टेड नहीं होंगे, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकोगे। देखिए, अब जब ये फाइल सेलेक्ट हो रही है ना, तो इस इमेज फाइल के अंदर ये जो है एक डाउनलोड फाइल नाम का फोल्डर बन गया, और इसके अंदर बहुत सारी फाइलें आ गई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे FDL1 और FDL2 ये दो लोडर आपको चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी फाइल जब MMC में फ्लैश होती है तो वो सिंगल फ्लैश नहीं होती है, उसको पहले स्प्लिट किया जाता है तब वो फ्लैश होती है। अगर आप MTK CPU की फाइल देखें तो वो स्कैटर फाइल होती है, वो ऑलरेडी स्प्लिटेड होती है, ठीक है। और अगर आप क्वालकॉम CPU की फाइल देखेंगे तो वो भी ऑलरेडी स्प्लिटेड होती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो लोडर आपने कॉपी किया एक न्यू फोल्डर बनाइए और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये दो लोडर हैं, ये आपके सेट को, कौन से सेट को, जिसका आपको लॉक तोड़ना है या सिक्योरिटी बैकअप राइट करना है। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी बैकअप राइट होने आता है, मेरे पास एक कुछ सेट वहाँ से आए थे सऊदी अरब से, स्पेक्ट्रम CPU के सेट थे, तो उसमें सिक्योरिटी बैकअप राइट करना होता है, तभी यहाँ पे नेटवर्क आता है, आपको मालूम होगा। तो मैंने जो है इस लोडर का यूज़ करके एक ट्रिक से किया था, क्योंकि उसकी फाइल तो मिलती नहीं कॉपी एंड सेट की, तो जल्दी उसमें हम लोग क्या करते हैं, केन निकाल लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं ये कौन सा CPU लगा है। जैसे सब CPU, मतलब देखिए स्पेक्ट्रम तो है, ये तो एक ब्रॉड वर्ड है, लेकिन सब CPU कौन सा लगा है, जैसे 7731 हो गया, 7715 हो गया, 9830 हो गया, 9820 हो गया, ये कौन सा लगा है। अब मान लीजिए उसमें 7731 लगा है, तो मैंने क्या था, लावा के एक 7731 वाले मॉडल की फाइल लेके उससे लोडर निकाल के उस सेट को बूट कराया था, और उसके बाद जो है उस हैंडसेट का सिक्योरिटी बैकअप राइट किया था। तो इसका बहुत यूज़ है अगर आप प्रॉपर करना चाहते हो। अब देखिए, फाइल सेलेक्ट हो गई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। मेरा अपना काम था यहाँ पे लोडर निकालना, जो लोडर यहाँ पे निकल चुके हैं, FDL1 FDL2। ये जो दो लोडर होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी स्पेक्ट्रम सेट को बूट कराते हैं जिस हैंडसेट
के मॉडल से आपने ये फाइल निकाली है। जैसे मान लीजिए फाइल जो है लावा ZXZP से निकली है, तो ये ZXZP को ही बूट कराएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए मैं यहाँ पे इस पे कस्टम सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे FDL1 मैंने लोडर ले लिया, इसका सेलेक्ट 2 में आऊँगा, यहाँ पे FDL2 लोडर ले लिया। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई पे क्लिक करना है और प्लस माइनस बटन दबाकर हैंडसेट लगा देना है, आपका सेट बूट कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है डिसेबल हो गया है, इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब ये जो कस्टम सेटिंग है, मतलब कस्टम सेटिंग का मतलब ये हो गया कि आप CM2 के SPD 2.14 मॉड्यूल को मैनुअली यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे सेट बूट कर जाएगा। इसके बाद अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ, आगे के स्टेप बता रहा हूँ। आप सर्विस में आ जाइए। सर्विस में जो भी आपको काम करना है, अगर केवल FRP खोलनी है तो यहाँ से FRP लॉक खोल दीजिए, और अगर आपको सेट को फॉर्मेट और FRP दोनों करना है तो आप ये वाला टैब सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सेट को फ्लैश करना है तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करिए, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर लोडर वहाँ पे सेलेक्ट रहेगा तभी जो है ये आपका जो है हो पाएगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जल्दी FRP और पैटर्न और सिक्योरिटी बैकअप तो काम बहुत ईजिली होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और फ्लैशिंग भी, आप फ्लैशिंग तो आप टूल से भी कर सकते हैं, जो मैंने अपडेट टूल खोला था उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे फाइल कैसे सेलेक्ट होती है। चूँकि फुल गया तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे फाइल सेलेक्ट हो गई। तो आप इसको यहाँ से फ्लैश भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने जो जनरली यूज़ किया है, मैंने जो जनरली इसको यूज़ किया है वो, अब देखिए यहाँ पे 9863 ACPU है इसमें, ये भी पता चल गया कि इसमें 9863 ACPU है। यहाँ पे सर्विस में आके मैंने इसको लॉक खोलने के लिए यूज़ किया है और सिक्योरिटी बैकअप यूज़ करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए MI नहीं आ रही है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी बैकअप नहीं आ रहा है, उसका एक अलग ट्रिक है। एक फाइल जो है UK ऑफ वाली पेस्ट करनी पड़ती है, वो अलग ट्रिक है, ठीक है। तो अब आप किसी भी सेट का लॉक इस तरीके से खोल सकते हैं। तो ये जो, अगर आपको लोडर की नॉलेज है तो आप जब इसको मैनुअल यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे हैंडसेट जो इसमें सपोर्टेड नहीं है, यहाँ से इजीली उसका लॉक खुल जाएगा। बस आपको केवल फाइल लोड करने की जहमत उठानी है, और लगभग सारी फाइलें नेट पे आज की डेट में अवेलेबल है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको कस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे 2 लोडर सेलेक्ट करने हैं। ये जो FDL1 FDL2 लोडर होते हैं, ये स्पेक्ट्रम सेट को बूट कराते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेट को आइडेंटिफाई करना है। जब सेट आपका आइडेंटिफाई हो जाए तो सर्विस में आके आपको जो भी काम करना है कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप NV फाइल भी राइट कर सकते हैं, कंट्री लॉग भी खोल सकते हैं। अब बात आती है कि इसके प्रैक्टिकल पार्ट की। तो अब आइए आगे देखते हैं कि हमने प्रैक्टिकली इसको कैसे किया है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए मैं CM2 का इन्फिनिटी CM2 का SPD 2.14 मॉड्यूल ओपन कर रहा हूँ। अब इस फाइल को आपको कैसे सेलेक्ट करना है, मैं टोटल प्रैक्टिकल पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लोडर रखा हुआ है। अब देखिए इस पर क्लिक करिए, ये मैनुअल लोडर सेलेक्ट यहाँ से होता है। इसके बाद जो लोडर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए FDL1 लोडर जो है, ये मैंने जो अलग निकाले थे फाइल से, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस प्रोसेस को करने का मतलब ये है कि आपको कोई भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इस प्रोसेस से मेरे पास एक बार क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं सेट बाहर के आ चुके हैं इंस्पेक्टर। इस प्रोसेस का मैंने इससे फ़ायदा उठाया था, इस तरीके से मैंने जो है किया था। अब देखिए मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर अब आपको पता होगा जो SPD का बूट होता है माइनस और प्लस वॉल्यूम होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लस माइनस दोनों बटन दबाकर USB केबल लगाएंगे तो आपका सेट कनेक्ट हो जाएगा। जब आपका सेट कनेक्ट हो जाएगा तो आप बड़ी आसानी से जो है क्या कहते हैं, ये सेट आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अगर कोई सेट जिसका लोडर इसमें सपोर्टेड नहीं है CM2 में, ये देखिए आइडेंटिफाई, अब ये देखिए सही से कनेक्ट नहीं हुआ है, मैं इसको दोबारा करूँगा। कई बार क्या होता है जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो प्लस वॉल्यूम या माइनस वॉल्यूम सही से नहीं दबता है, तब भी ये सेट कनेक्ट नहीं होता है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो। मेन दिक्कत ये होती है कि अगर आप कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो कोई भी सेट आपके यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, है ना। फिर देखिए मैंने दोबारा आइडेंटिफाई किया है और मैं इसको प्लस या माइनस वॉल्यूम अभी लगा के USB केबल लगाने जा रहा हूँ। तो मेरे पास एक्चुअल में कुछ सेट आए थे, मैं ये देखिए आइडेंटिफाई हो गया है, आइडेंटिफाई हो रहा है, सॉरी। अब देखिए मैं कई सेट ऐसे कर चुका हूँ जिसमें जो है क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम सेट चाइनीज़ के कॉपी आए थे मेरे पास। तो मैंने सबसे पहले उसको पीछे खोला, उसके केन निकाली, तो उसके बाद देखा CPU कौन सा है। जैसे 7731 मान लिया CPU लगा है, ठीक है। तो जिस भी लावा या इंटेक्स सेट में 7731 CPU लगा था, मैंने उसकी FDL फाइल निकाली और उस सेट को बूट कराया, क्या कहते हैं, इन्फिनिटी CM2 से, और मैंने उसका जो है लॉक खोला था।
या एक सेट में क्या कहते हैं सिक्योरिटी रिपेयर करनी थी, उसको भी मैंने रिपेयर किया था। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप हर चीज़ की डीप नॉलेज रखते हैं हर जगह, चाहे एमएमसी प्रोग्रामिंग करें चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर करें, तो बहुत सारे ऐसे सेट होते हैं जो आपको लगता नहीं होंगे लेकिन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आईटेल के सेट में भी यूज़ किया है। जो मॉडल CM2 में सपोर्टेड नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें भी मैंने इसको सक्सेसफुली यूज़ किया है। तो मैंने इससे कई स्पेक्ट्रम के सेट बड़ी ईजिली किए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम के सेट में FRP बाईपास थोड़ा टफ होता है और इसका हार्ड रीसेट भी मुश्किल होता है। तो देखिए कितनी आसानी से FDL1 FDL2 लोडर से सेट बूट कर गया है, कोई मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और फाइल आप लोड कर लीजिए, लगभग सारे सेटों की फाइल आपको नेट पे मिल जाती है, बड़ी आसानी से आप इसको लोड कर सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर की क्लास डीप नॉलेज के साथ लेना चाहते हैं, एमएमसी प्रोग्रामिंग की क्लास डीप नॉलेज के साथ लेना चाहते हैं, तो CGI इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करिए। ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस पे कांटेक्ट करके आप जो है हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसकी नॉलेज ले सकते हैं। और हमारे यहाँ रेगुलर बैच स्टार्ट होते रहते हैं, तो आप कभी भी ज्वाइनिंग के लिए आ सकते हैं। रहने के लिए रूम आपको हम लोग अवेलेबल करा देंगे, हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आप आज की डेट में आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। और CGI इंस्टीट्यूट इस बात की गारंटी देता है कि आपको डीप नॉलेज के साथ हम आपको इस तरीके से तैयार करेंगे कि आपको अपनी शॉप पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा आइडेंटिफाई होने में टाइम लेता है, तो लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या जाता है अपना, हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं। लेकिन जब तक पूरा आइडेंटिफाई सेट ना हो जाए तब तक इसको मत निकालिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पैटर्न लॉक या FRP लॉक खोलना है तो आप CM2 के SPD टूल से उस सेट के फाइल का लोडर निकाल लीजिए और आप इसको इजीली कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बाहर का सेट आता है, उसमें सिक्योरिटी बैकअप डालना है या उसका बिल लॉक वगैरह तोड़ना है, अगर हार्ड सेट नहीं हो रहा है तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले देखना पड़ेगा उसमें कौन सा सब CPU लगा है, जैसे 7731 लगा है या 9832 लगा है ना, कौन सा ये यूनिसॉक लगा। यूनिसॉक वाले तो क्या कहते हैं, फाइल आपको लोड करनी पड़ेगी। जो अब स्पेक्ट्रम CPU का नया नाम यूनिसॉक हो गया, आपको मालूम होगा, है ना। यूनिसॉक नाम से T610 इस टाइप से जो है ये आ रहा है, ये सीरीज इस टाइप से आ रही। पहले 7731, 9830, 7735 इस टाइप से जो है सब CPU आते थे। अब थोड़ा सा ये यूनिसॉक टाइगर नाम से आ रहा है, T610, T611 इस टाइप, T612 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए सेट अभी आइडेंटिफाई हो रहा है। आइडेंटिफाई होने में कितना टाइम ले रहा है, लेकिन लोडर ने इसको इजीली आइडेंटिफाई कर दिया है, हमको मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी स्पेक्ट्रम सेट का लॉक अगर आपको खोलने में दिक्कत आ रही है तो आप फाइल से लोडर निकाल कर बड़ी आसानी से इस तरीके से उसका लॉक खोल सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए आइडेंटिफाई हो गया। अब देखिए आपको सर्विस पे जाना है। ये सेट हार्ड रीसेट होके आया है मेरे पास, तो इसकी FRP लगता था जैसे किसी ने ट्राई भी की है, तो ट्राई नहीं थी क्योंकि नीचे एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन ऑन था, लेकिन कोई भी जो बंदा ट्राई कर होगा कर नहीं पाया। तो मैंने इसको बाईपास के लिए ट्राई भी नहीं किया, मैंने सीधे जो है लोडर निकाला और इस तरीके से इसको कर दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्पेक्ट्रम के केस में अगर कोई भी सेट आता है तो ज़्यादातर फाइलें अपने पास लोड रहती हैं, तो हम लोग उसका लोड या फिर लोड कर लेते हैं। ये देखिए अभी ये सही से फिर कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब रीसेट FRP को मैं एक्सिक्यूट कर रहा हूँ। अब देखिए दोबारा जो है मैं फिर इसको क्या कहते हैं एक्सिक्यूट करने जा रहा हूँ रीसेट FRP को दोबारा से, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे प्लस माइनस वॉल्यूम सही से नहीं दबता है ना, तो इसमें बैटरी निकल जाती है इस सेट में। तो मैं बैटरी निकाल के दोबारा लगा रहा हूँ और उसके बाद जो है फिर प्लस माइनस बटन दबा के USB केबल लगाऊंगा, तो फिर जो है ये देखिए मैं अब इसको एक्सिक्यूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसके बाद मैं फिर प्लस माइनस बटन दबा के लगाऊंगा और सेट खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के और डीप नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। ये देखिए विद इन सेकेंड हो जाएगा, देखिए एक्सिक्यूट हो गया, ये देखिए मतलब विद इन सेकेंड, कोई ज़्यादा टाइम लगे। ये देखिए FRP डन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे अच्छे वीडियो के लिए, बहुत सारे ज़बरदस्त वीडियो के लिए, हार्डवेयर के भी ज़बरदस्त वीडियो के लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए। CGI इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आता रहा है और आने वाले टाइम में आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिएगा, और फ्यूचर में बहुत सारे अच्छी वीडियो हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता कर सके, सॉल्यूशन दे सके और ज़्यादा से लोग इसका लाभ उठा सकें। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप CGI इंस्टीट्यूट का ये चैनल देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।